सपने उनके पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सपने देखने तक सीमित रह जाते हैं। सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर खुद के हुनर को तराशना पड़ता है। कुछ लोग अपने सपने न पूरे होने के बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन जो बढ़ जाते हैं मंजिल की ओर जुनून के साथ, अक्सर उन्हीं को मिलता है वह मकाम जिसकी दुनिया चाहवान होती है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो किसी भी मजबूरी को अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने देते। ऐसे लोग इतिहास पढ़ते नहीं, इतिहास बनाते हैं। ऐसे ही एक सर्वश्रेष्ठ शूटर हुए थे जिनका नाम था कैरोली टैकाक्स। कैरोली टैकाक्स ने 1948 और 1952 के समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। लेकिन दुनिया उन्हें इस वजह से नहीं जानती, बल्कि इसलिए जानती है कि उन्होंने अपना दायां हाथ खोने के बावजूद यह मुकाम पाया। कैरोली टैकाक्स का जन्म 21 जनवरी 1910 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वे हंगरी की सेना में थे। उन्हें पिस्टल शूटिंग के खेल में महारत हासिल थी। 26 साल की उम्र में उनका नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शूटर्स में शामिल हो चुका था। वे लगभग सभी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में जीत हासिल कर चुके थे। अब उनका एकमात्र सपना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का था। 1936 तक वह एक विश्व स्तरीय निशानेबाज थे, लेकिन उन्हें 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए हंगेरियन शूटिंग टीम में इस आधार पर जगह देने से इनकार कर दिया गया था कि वह एक सार्जेंट थे और केवल कमीशन अधिकारी को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। हालांकि बर्लिन गेम्स के बाद यह नियम हटा दिया गया था। अब कैरोली 1940 ओलंपिक्स में जीतने का सपना देखने लगे। कैरोली की काबिलियत और लगातार जीत के सिलसिले को देखते हुए हंगरी के देशवासियों को पूरा विश्वास था कि 1940 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स में कैरोली जरूर जीतेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। देशवासियों की तरह कैरोली का भी यही सपना था कि 1940 ओलंपिक्स में वे हंगरी के लिए गोल्ड मेडल जीते। इन्हीं सपनों को आंखों में लिए वो पूरे जुनून के साथ ओलंपिक्स की तैयारी में जुट गए थे। लेकिन अचानक ही उनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। आर्मी कैंप में प्रैक्टिस करते वक्त उनके दाहिने हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उनका हाथ शरीर से अलग हो गया। इस घटना को सुनकर पूरे देश में शोक जैसा माहौल था। सभी की उम्मीदों पर जैसे पानी फिर चुका था। लेकिन एक आदमी ने अभी हार नहीं मानी थी। वो थे खुद कैरोली। हादसे के कुछ ही महीने बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने ठान लिया कि ओलंपिक तो वे जरूर जीतेंगे। तो क्या हुआ कि उनका दायां हाथ आज उनके शरीर का हिस्सा नहीं है, लेकिन बायां हाथ तो है। इसे वे अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाएंगे। इसी हाथ से देशवासियों का सपना पूरा होगा और गोल्ड मेडल आएगा। शुरुआत में अभ्यास के समय उन्हें दर्द हुआ करता था, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कैरोली ने हार नहीं मानी। लगन, कड़ी मेहनत और अभ्यास के दम पर अपने बाएं हाथ को उन्होंने अपना बेस्ट हैंड बना ही लिया। लगभग एक साल बाद 1939 में ओलंपिक से पहले वे राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आए। तब तक किसी को नहीं पता था कि कैरोली अपने बाएं हाथ से अभ्यास कर रहे थे। अन्य प्रतियोगियों को लगा कि वे उनका मनोबल बढ़ाने आए हैं, लेकिन सबको झटका तब लगा जब कैरोली ने बताया कि वे वहां उनका हौसला बढ़ाने नहीं बल्कि उनसे प्रतियोगिता करने आए हैं। इसके बाद अपने बाएं हाथ से शूटिंग करते हुए कैरोली ने सभी को मात दी और मुकाबला अपने नाम कर लिया। जीत के साथ ही हंगरी के देशवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और कैरोली हीरो बन गए। अब इंतजार था एक साल बाद होने वाले 1940 ओलंपिक्स का, लेकिन 1940 ओलंपिक्स विश्व युद्ध की वजह से रद्द कर दिया गया। कैरोली को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। सबको लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कैरोली अभी भी उम्मीद लगाए हुए थे। उन्होंने अपने अभ्यास को 1944 ओलंपिक्स के लिए जारी रखा। 1944 में होने वाले ओलंपिक्स भी दूसरे विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गए। इससे बुरा क्या हो सकता था कि पहले हाथ चला गया और फिर दो मौके भी चले गए। अब कैरोली की उम्र भी उनका साथ छोड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद वे हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वो वक्त भी आ गया। आखिरकार 1948 में लंदन ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोली ने इन खेलों में वो कर दिखाया जो किसी 38 वर्षीय खिलाड़ी के लिए करना लगभग असंभव था। लेकिन कैरोली के शब्दकोश में असंभव शब्द तो था ही नहीं।
उन्होंने इस ओलंपिक्स में न सिर्फ भाग लिया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। यह ऐसा पल था जिसने सारे हंगरी देशवासियों को गौरवान्वित कर दिया था। पर सफर यहीं रुकने वाला नहीं था। 4 साल बाद 1952 हेलसिंकी फिनलैंड के ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले वे विश्व के पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों, हमें कैरोली की तरह जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में चाहे जैसी परिस्थितियां आए, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और उस परिस्थिति का बहादुरी से सामना करना चाहिए। जिंदगी में हमारी इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर हमारी इच्छा शक्ति में दृढ़ता है तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं और जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं होता। तो थी यह जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।